दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में और मैं आपका साथी संजय शर्मा। पूरे देश की निगाहें आज जंतर मंतर पर टिकी हैं। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर के पूरा देश जंतर मंतर पर पहुंच रहा है। पहलवानों को अपना समर्थन देने का सिलसिला जारी है। आज इस समय हम दिल्ली प्रदेश में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ पहलवानों के इस विषय को लेकर के चर्चा करने के लिए भारतीय किसान यूनियन की तमाम टीम हमारे साथ मौजूद है। बात की शुरुआत करते हैं हम भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर से। डागर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद शर्मा जी आपका। जी डागर साहब, जंतर मंतर की मैं बात करूं तो जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। आप भी जंतर मंतर पर कई दफा पहुंचे हैं और अभी कुछ दिन पूर्व ही आपको दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है। धौलाकुआं आप जा रहे थे जंतर मंतर पर, वहां भी आपको डिटेन किया है। क्या हालात हैं आज के आपकी नज़र में जंतर मंतर पर? देखो, बड़े दुख के साथ हमने बताना पड़ रहा है, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी जो बहन है, जो राष्ट्रीय अवार्ड हैं, उसने देश का, प्रदेश का, विदेश तक भी हमारा नाम करने का काम किया। और वे बच्चे, हमारे बेटे, इस हिंदुस्तान के बीच में खड़ा होकर, राजधानी में दिल्ली में खड़ा होकर बुवार लगाने लग रहे हैं इस सरकार के कि भरत भूषण ने हमारे साथ व्यवहार करने की कोशिश किया है और फिर वहाँ से सरकार फिर अनदेखी करी। ये बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है। लगातार आज मैं समझता हूँ 14वां दिन है आंदोलन जो चलते हुए। 3 महीने पहले भी बच्चे बैठे थे, वहाँ सरकार ने की मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग में बैठ के कोई निर्णय भी हुआ था, 1 महीने का समय मांगा था। वहाँ इंतजार करते रहे। जब 3 महीने के बाद कोई बात नहीं आई तो वहाँ खिलाड़ियों ने फिर उठने का काम किया और फिर वहाँ बैठने का काम किया। और जो पहलवान हैं उन अपील करी, खाप पंचायतों से अपील करी, संगठनों से अपील करी, भारतीय किसान यूनियन से अपील करी कि हमारे साथ ऐसा होया है, नाजायज़ होया है, गलत होया है, तो आपकी बेटी के साथ ये हुआ है, आप हमारी मदद करो। उसमें बिल्कुल पूरा भारत, मैं समझता हूँ 140 करोड़ सभी पहलवानों के साथ है। प्रधान जी, ऐलान किया गया है रविवार को, यानी कि कल 7 मई को महापंचायत को लेकर के भारतीय किसान यूनियन का क्या रोल रहने वाला है? देखो, हम बच्चों के साथ हैं, खुला समर्थन है। वे दिल्ली देहात की बात करें या भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश की बात करें, हम बिल्कुल साथ। देखो, बच्चों से हम दूर नहीं रह सकते। वे बच्चे हमारे किसान के बच्चे हैं। किसान को 36 बिरादरी है, जो ये सरकार कहते हैं ये जाटों के बच्चे हैं, ये धर्म प्रति करे हैं, कास्ट प्रति करे, तो ये शर्माने की बात है। ये जो बच्चे हैं 136 करोड़ भारतीयों के बच्चे हैं, हमारी बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं। 2 दिन पहले बहुत बारी बारिश आई दिल्ली प्रदेश में या अन्य प्रदेशों, पूरे भारत में बारिश हुई है। उसमें वहाँ जहाँ खिलाड़ी बैठे हैं वहाँ अव्यवस्था होगी, पानी भर गया, वहाँ बैठने तक की अवस्था नहीं थी। तो खिलाड़ियों ने अपने दोस्तों से कह के कि फोल्डिंग चारपाई आप समझते हो, वे मंगाने का काम किया, वे लेने का काम किया। तो वहाँ प्रशासन ने जो उनके साथ किया, अच्छा नहीं किया। हम समझते हैं, हमने पता भी लगा कि प्रशासन अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। प्रशासन के ऊपर से आदेश है डीसीपी के पास आदेश है गृह मंत्री के पास आदेश है प्रधानमंत्री का। तो ये शर्माने की बात है। ये पूरा भारत देख रहा है, ये खिलाड़ी है, ये सभी के हैं। वहाँ हमारे खिलाड़ियों को चोट भी लगी, बदतमीजी भी हुई। जो हमारे खिलाड़ी है फोकाट बहन जी, उसके बाल पकड़े गए, जो साक्षी बहन जी, उसके भी बाल पकड़े गए। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा हमारे से। तो वहाँ जब अपील करी, लोग वहाँ उस अवस्था बनाने के लिए पहुंचे, उसमें हम भी वहाँ शामिल थे। जब रास्ते में गए तो जगह जगह पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, गिरफ्तार किया। आपको भी गिरफ्तार किया, धौलाकुआं थाने में लेके गए? हमारा जो ग्रुप था, हम भी जा रहे थे रात को 12:30 बजे के आसपास। तो धौलाकुआं वहाँ डीसीपी साहब वहाँ खड़े थे, उन्होंने डिटेन हमारे को किया। और डिटेन भी कई बार होता है आंदोलन में, लेकिन हमने इस तरह का नहीं देखा। रात को 10:30 बजे डिटेन करने के बाद में अगले दिन 5 बजे तक बैठा के रखना, परेशान करना, हम समझते वहाँ हम हिंसा भी कर सकते थे, लोग भी बुला सकते 100, 200, 400 आदमी, लेकिन हम नहीं समझते कि भाई हमको हिंसा हो, हमारी वजह से ये आंदोलन पीछे हो। तो हम प्रधान जी, खबरों में आ रहा है कि वहाँ धारा 144 लगा दी गई है, पुलिस पाबंदियां लगा रही है, लोगों को आने जाने पर वहाँ रोका टोकी हो रही है। कई सोशल मीडिया पर वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं, वहाँ पर पुलिस जो है वो बैरिकेडिंग करके लोगों को आने जाने से मना कर रही है। तो कल की पंचायत को लेकर के क्या रूपरेखा है? देखो, जो आप कह रहे हो धारा 144, हम इस जो हमारा सिस्टम है, या हम कहें अपनी न्यायपालिका जो कोर्ट है, उसका हम सलाम करते हैं, उससे हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हमने वहाँ दुख होता है, वहाँ संख्या हो जाती है कि इस देश में एक नहीं 2 कानून है, एक गरीब का, एक अमीर का। इसमें जब हमारे खिलाड़ियों ने
अपील करी है, कोर्ट से FIR करने का आदेश आया है। वहाँ हमारी एक जो खिलाड़ी है वे अंडरेज है, अंडरेज में जो बताते हैं, जो हमारा कानून कहता है उसको रेस्ट करो, वहाँ भी हमारे को संख्या। तो ये सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, वे महाबली है, अच्छी बात, हम तो उसको शुभकामना देते हैं और आगे बढ़ो। लेकिन ये जो खिलाड़ी है इनकी मदद करो, इनकी मदद करो, इनको क्या ज़रूरत है, इनसे बैठ के बातें करो। जब तक बैठ के बातें नहीं होंगी, जब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। रही 7 तारीख की, 7 तारीख को इतवार को हमारी खाप पंचायतों ने, भारतीय किसान यूनियन ने, हमारे जिम्मेवार लोगों ने पंचायत की ससोली में, ससोली मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई। जो हमारे 24 में भी आज पंचायत होने लग रही है, गुड़िया में भी पंचायत हुई है, दहिया में भी पंचायत होने लग रही है, अलाउत में भी, अन्य संगठनों में पंचायत हुई। पंचायत होकर ये निर्णय लिया गया कि 7 तारीख को एतवार को जंतर मंतर पहुंचेंगे सभी खाप पंचायत हमारे प्रधान। फैसला क्या होने वाला है, किस एजेंडे पर वहां पर बातचीत होगी? देखो, एजेंडा तो यही है, हमारे खिलाड़ी बड़े, उसको गिरफ्तार करो, भरत भूषण को गिरफ्तार करो। वहाँ जब बैठेंगे वहीं सिचुएशन को देखते हुए आज हम फिर इंतजार कर रहे हैं। हमारे जो खाप पंचायतें हैं, हमारे जो टकेत साहब है, वे इंतजार कर रहे हैं कि कल तक क्या रुख रहता है सरकार का, नहीं तो वहाँ बैठ के सभी कल बहुत बड़ा हम निर्णय लेंगे। और मैं शर्मा जी आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को अपील भी करता हूँ, आपको शर्माने की बात है जब आप घर में बैठ के और बेटी की, आपकी बेटी की जो इज्जत है वे भारत के सेंटर में खड़ी होकर लल्ला मोड़ने लग रही है, और आप घर बैठ के उसको देखने लग रहे हो और घर से ना निकलने का काम कर रहे हो। आपके लिए ये शर्म की बात है। तो मैं तो ये भी अपील करता हूँ, कल शांतिपूर्वक जंतर मंतर पहुँचे और अपनी बात रखे, और जो वहाँ निर्णय ले, हमारी खाप पंचायतें या वो जो कमेटी है, जो पहलवानों की कमेटी है, जो भी वे निर्णय लेगी, सभी खाप पंचायत या यूनियन की बात करें, दिल्ली प्रदेश की बात करें, भारतीय किसान यूनियन की बात करें, हम सभी उस पर कायम रहेंगे। पहलवानों के समर्थन में तमाम जो खापें हैं, भारतीय किसान यूनियन है, वो एकत्रित होने वाली हैं, और फैसला जो पहलवानों की कमेटी वहां पर बनी है या खापें क्या फैसला लेती हैं, उस पर अपनी सहमति जताने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन जो दिल्ली शाखा है, उनकी इकाई है, प्रधान चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर से हमने बातचीत की है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं भाई दलजीत सिंह, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दलजीत भाई, FIR की मांग थी, FIR हो चुकी है, अब कल की पंचायत में सीधे सीधे मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या एजेंडा रहने वाला है और क्या रूपरेखा है? देखिए, एजेंडा तो केवल एक पक्षीय एजेंडा है जी। जो कुश्ती एसोसिएशन का अध्यक्ष है भारत का, ब्रजभूषण शरण सिंह, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसकी फेडरेशन को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि वो फेडरेशन एक तरीके से लोकतांत्रिक हो चुकी है, उस पर पूरे एक परिवार का कब्जा हो चुका है और वो कुश्ती संघ ना रह के एक अपराधियों का संगठन बन चुका है। तो एजेंडा तो केवल एक पक्षीय है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा भाई साहब कि भारतीय कानून के अनुसार जो पॉक्सो का कानून, जिस धारा के तहत ये FIR दर्ज की गई है, इसके अंदर 24 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अब कहते हैं लोग कि पुलिस जांच कर रही है, किस चीज़ की जांच कर रही है? जांच गिरफ्तारी के बाद शुरू होती है। माना कि वो संसद सदस्य है, लेकिन संसद सदस्यता हम देखते हैं कि इस देश के अंदर 2 प्रकार की हो रखी है कि एक के अंदर तो सदस्यता एक ही दिन के अंदर संसद की भंग कर दी जाती है, उसको संसद से बाहर कर दिया जाता है। आप राहुल गांधी प्रकरण की बात कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर किसी का नाम लेना पड़ेगा तो मजबूरी है, हम लेना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम नाम लेंगे तो दूसरे जो है उसको एकदम राजनीतिक रंग दे देते। इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि वो कह देंगे कि देखो कांग्रेसी की बात कर रहे हैं। ना हमने कांग्रेस से कुछ लेना देना, ना हमने बीजेपी से कुछ लेना देना। भारतीय किसान यूनियन की मांग हमेशा भारत सरकार से होती है, और भारत के अंदर जिसकी सरकार होगी वो किसी न किसी एक दल की होती है, तो हमारी मजबूरी होती है उसके सामने जाके अपनी मांग उठाना। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हमें पूरी तरह से, देखिए, पहले दिन ये जो आंदोलन किया गया था, ये आंदोलन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किया गया था, उस आदमी के खिलाफ किया गया था जिस पे 1980 में मतलब एक गाड़ी चोरी का केस दर्ज हो रखा है। तो आप उसकी हैसियत लगा सकते हैं कि जो 1980 में चोरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा था और आज वो अकूत संपत्ति का मालिक है। अगर ईडी के छापे डालने हैं तो उसके ऊपर डाल के दिखाओ ना। अगर भारत सरकार में इतनी हिम्मत है तो मैं एक तरफ आपको बिल्कुल साफ तौर पे बताऊंगा कि भारतीय कानून के तहत अगर हमारी संगठन ये सोच रहे हैं
कि इस बिटियाओं को न्याय मिल जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि भारतीय कानून मकड़ी के उस जाले की तरह से है जिसके अंदर छोटे मोटे अपराधी तो फंस सकते हैं, लेकिन जो बड़े किस्म के अपराधी होते हैं या बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर मक्खी उसमें फंसती है, लेकिन जो भेड़िए होते हैं उस जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अब पहले ये आंदोलन सिर्फ ब्रजभूषण शरण के खिलाफ था, लेकिन अब जो उसके पक्ष में आएंगे तो हमें तो मजबूरन उनकी मुखालफत करनी पड़ेगी। अब इसको एक प्रकार से जातीय रंग दिया जा रहा है, क्षेत्रीय रंग दिया जा रहा है। वो लड़कियां जिस दिन पदक जीत के आई थी वो इस हिंदुस्तान की बेटी थी। हर जाति, हर वर्ग और हर क्षेत्र का आदमी उनके साथ खड़ा होकर सेल्फी खिंचवा रहा था। यहाँ तक कि भारत का प्रधानमंत्री, उसने कहा ये बेटी तो मेरे घर की बेटी है। तो सरकार, हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने घर की बेटी की इज्जत नहीं बचा सकते तो इस भारत की इज्जत आपके हाथों में नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसको, एक आदमी को आप बचा के भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम कर रहे हो, क्योंकि ये खिलाड़ी कोई गली मोहल्ले के खिलाड़ी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। और पूरे विश्व का ध्यान इस समय हमारे भारतवर्ष पे लगा हुआ है कि भारत के अंदर पहले से ही हम बदनाम थे, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है या इस प्रकार की बातें विदेशी मीडिया उछालता था। लेकिन अब सरकार इस एजेंडे पे काम करने लगेगी तो विदेशी मीडिया को एक मौका मिल जाएगा भारत को बदनाम करने का। तो हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे भारत के प्रधानमंत्री से कि आप इन बिटियाओं के साथ भी वो व्यवहार ना करना जो कठुआ में आपने किया था, जो उन्नाव में आपने किया था, जो हरियाणा की बेटी साक्षी के साथ आपने किया था। मुझे लगता है कि आज भारत सरकार उसी श्रेणी में इन बेटियों को भी डाल देगी, क्योंकि भारत सरकार एक तरीके से अघोषित आपातकाल लगा चुकी है। अभी आप हमसे कहेंगे कि वहाँ पे धारा 144 लगी हुई है। भाई, हम कहीं किसी कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी शांति को भंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा ना। धारा 144 तो अयोध्या में उस समय भी लगी हुई थी, जब मंदिर बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। उस समय वही ये मोदी उसी 144 को तोड़ने में शामिल था। और आज ये हमें दिल्ली पुलिस से ये कहलवा कि धारा 144 लगी हुई है। भाई, हम 144 को नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन धारा 144 क्यों लगाई गई है? किस चीज़ की शांति भंग हो जाएगी? हम वहाँ पथराव करने जा रहे हैं क्या? हम वहाँ पे एक बैठक करेंगे, खिलाड़ियों के साथ बैठेंगे और उनकी मांग को और उन खिलाड़ी पहलवानों को ये समझाएंगे कि बेटे, ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ उपद्रवी, जो सरकार नहीं कहूँगा मैं, जो ब्रजभूषण लगातार चेतावनी दे रहा है कि मैं वहाँ इतने आदमी भेज दूंगा, तो वो तो अपराधी है, माफिया है। दाऊद का साथ देने का केस उस पर लगा था और उसमें गाइडलाइन दी थी कोर्ट ने कि उस समय की जांच एजेंसी ने ठीक से वो जांच नहीं करी, नहीं तो ये दाऊद का साथी है। और दाऊद कौन है? जिसने बम्बई के अंदर बम विस्फोट करवाए थे। तो ये लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। इन लड़कियों को पुलिस प्रशासन द्वारा जो छेड़खानी करवाई गई है उससे हमें साफ जाहिर हो गया है कि हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। अब उम्मीद सिर्फ सामाजिक संगठनों से है। और क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जितने जज बैठे हैं उन जजों की राय जो है अलग अलग है। वो कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, चाहे इसमें मेरी सज़ा हो जाए। एक ही पक्ष के ऊपर दो जज बैठते हैं तो उनकी राय अलग अलग होती है। और सरकार के दबाव में एक आधा ही जज होता है जो खुल के उसकी मुखालफत करता है। मुखालफत का ये नहीं कि वो गैर संवैधानिक तौर पे करता है, वो संविधान को बचाने के लिए सरकार की बातों को नहीं मानता है, तो उसको कहीं ना कहीं जज लोया की तरह खतरा है, कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उसका हार्ट फेल ना करवा दिया जाए। तो आज की तारीख में मैं खुल के कहूँगा कि हमें अपनी खापों पर, अपने संगठनों पे और भारत के लोगों पे भरोसा है कि वो न्याय करें कि ये लड़कियां ठीक हैं या गलत हैं। क्योंकि मैं उस समाज से आता हूँ, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे घर की लड़की को कोई छेड़ेगा जब भी मैं रोड पे आऊँगा। मैं आज उन लड़कियों के साथ इसलिए खड़ा हूँ
क्योंकि मेरे घर में भी बेटियां हैं और मैं उन बेटियों को बाहर भेजता हूं तो इस भरोसे में भेजता हूं कि वो सुरक्षित हाथों में जा रही हैं या सुरक्षित अपने घर पे वापस आएंगी। अगर ये माहौल रहा तो मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे कोख में ही अपने बच्चों का चेकअप कराना पड़ेगा। अगर बेटियां होंगी तो उनका गर्भ गिरवाना पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर हमें बेटियों को इन भेड़ियों के हवाले करना पड़ा तो जैसे मुगल काल में बेटियों को मारा जाता था, अपनी बेटियों को, या उनके बाल विवाह करने पड़ते थे, तो खेल में या पढ़ाई में हम नहीं भेजेंगे। क्यों? उनका यौन शोषण कराने के लिए हमने वो बेटियां पैदा नहीं करी हैं। वो बेटियां हमने इसलिए पैदा करी हैं कि वो हमारा समाज में मान सम्मान बढ़ाएं। तो मैं यही कहूँगा अब संजय भाई, ये आपका बहुत बड़प्पन है कि इस आवाज़ को आप जन जन तक पहुंचा रहे हो समाचार कैरी के माध्यम से। नहीं तो हमने नेशनल मीडिया पे कल और परसों की बाइट्स देखी हैं। एक वो बिकाऊ पत्रकार सुधीर चौधरी, मैं नाम ले रहा हूँ बाकायदा, चाहे वो मानहानि का केस करे, कुछ भी करे, वो सरकार से पैसे लेके, सरकार से पैसे लेके मतलब, क्योंकि आज सरकार किसी बीजेपी पार्टी की नहीं है, सरकार अंबानी अडानी की है, पूंजीपतियों की है। देते हैं, कांग्रेस हटा के बीजेपी ले आए, बीजेपी हटा के फिर किसी पार्टी के लिए आएंगे। लेकिन वो पूंजीपति अंबानी अडानी जैसे पूंजीपति पहले कांग्रेस की सरकार को खरीद के रखते थे, उनसे ज़्यादा बिकाऊ ये आए, इनको खरीद लिया तो सरकारें बदल जाएंगी। ये जो मेन लड़ाई है ये पूंजीपतियों के खिलाफ है। और ये जो ब्रजभूषण जैसे गुंडे हैं ये अंबानी अडानी के पालतू हैं। तो हमारी लड़ाई जो है पूंजीवाद से है। और इन बेटियों के लिए अब सिर्फ किसी एक आदमी के खिलाफ नहीं, ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई हो चुकी है। हम भारत सरकार से आज भी हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि अपनी कुछ तो नैतिकता दिखाएं कि भाई अब मेरे पे अगर कोई बाहर कोई औरत वैसे झूठा आरोप भी लगा दे तो पुलिस मुझे ये नहीं पूछेगी कि क्यों, पहले मुझे थाने में बंद करेगी और उसके बाद मेरे से पूछताछ होगी। और वहाँ पे पूरा समाज इकट्ठा हो गया है, लेकिन दो राज्यों की राजनीति बना दी, दो जातियों की राजनीति बना दी। तो हम कहेंगे कि इस धर्म और राजनीति के क्षेत्र से उठ के संविधान के तहत इस पे कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ मैं दिल्ली पुलिस से अपील करूंगा कि अपनी उस कसम को याद करे जब उन्होंने भर्ती होने के बाद वो कसम ली थी संविधान को बचाने की और कानून की पालना करवाने की। तो संविधान का पालन करवाएं, ना कि जिस गृह मंत्री की आज बात वो मान रहे हैं तो याद कर ले वो तड़ीपार भी था, कभी आप उसको गिरफ्तार करते थे। आज ऐसे आदमी के तो आप में अपना कुछ जो IAS IPS अफसर बनते हैं वो अपनी योग्यता के आधार पे बनते हैं। तो कमिश्नर साहब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने धैर्य के अनुसार, अपनी सोच शक्ति के अनुसार ये बात सोचें क्या इन बच्चों ने गलत कर रखा है। क्योंकि आप आंखें पढ़ लेते हैं तो आपको पता है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं या ठीक बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं पहले क्यों नहीं लगाया आरोप, बहुत ताकत चाहिए। पहली बात तो वो बच्चियां ऐसे परिवेश से आती हैं जहाँ से बोलना ही बड़ी मुश्किल होता है, और उन घर में अगर वो ये बता देती कि उनके यौन शोषण हो रहे हैं तो वो कभी खेल ही नहीं पाती। किसी तरह से वो यहाँ तक आई हैं, इकट्ठा हुई है और उनमें किसी तरह से ये हिम्मत जागृत हुई है, तो उनकी हिम्मत को सलाम करना चाहिए, ना कि उनकी बदनामी करे। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना, मुद्दा बड़ा गंभीर है और इस मुद्दे को लेकर के आज सारा देश ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस विषय पर टिकी हुई हैं। बात न्याय की हो रही है, बात लड़कियों के प्रति हुए यौन शोषण के प्रति न्याय दिलाने की हो रही है। जब एक व्यक्ति विशेष के प्रति आरोप लगा चुके हैं, FIR हो चुकी है, तो उसकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी की पुरजोर मांग है। साथ ही ऐसी फेडरेशन को भी भंग कर देना चाहिए जिसके फेडरेशन के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप है। ऐसा भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी बरिंदर सिंह डागर और महासचिव दलजीत सिंह डागर का मानना है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है, यह एक बड़ा प्रश्न है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। और भारत के प्रधानमंत्री क्यों इस पूरे विषय में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, क्यों दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी नहीं किए जा रहे हैं कि वो तुरंत अपनी तफ्तीश करे। FIR के बाद जो तफ्तीश का एक प्रोसेसर है उसको जल्दी से पूरा करके न्याय करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। मांग यही है और इसी मांग को लेकर के कल देश की राजधानी दिल्ली में न केवल खापें बल्कि भारतीय किसान यूनियन के तमाम वो दल और पहलवानों के समर्थक दिल्ली में, देश की राजधानी में वहां पहुंचेंगे। एक बार फिर से उन लड़कियों की, पहलवानों की, पीड़ितों की आवाज मुखर होगी। सरकार न्याय में देरी क्यों कर रही है, सरकार स्वयं संज्ञान
क्यों नहीं ले रही है, ये आम जनमानस के दिमाग में एक बड़ा प्रश्न है, इसका हल होना चाहिए। अंत में मैं वीरेंद्र डागर जी से भी जानना चाहूंगा, न्याय में देरी भी आम आदमी को परेशान करती है और न्याय होना चाहिए, ये हम सब भारतीय मानते हैं। जी, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। देखो, हम ये नहीं कह रहे आप इंक्वायरी करो, ये तो कोर्ट का काम है ना भाई, उनको बरी करो, जो दोषी है उसको सजा दो। लेकिन संख्या हमने यहाँ जो ये हंगा जो दिखा रहे हैं, तो ये हंगा नहीं चलेगा। हम तो फिर प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे, इसमें आप कोई ना कोई बयान जारी करो, और जो पहलवान हमारे बैठे हैं, जो इनकी कमेटी है, उनसे बैठ कर अपनी बातें करें, और जो तकलीफ है वे तकलीफ सुने, जो दोषी है उसको अंदर भेजे। बिल्कुल, और यही भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि दोषी को जल्द से जल्द सजा दी जाए। तफ्तीश के नाम पर न्याय में देरी ना करके भारत देश के जो सिरमौर पहलवान हैं, उनकी जो प्रैक्टिस बाधित हो रही है, वो जो आने वाले ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में एक बार फिर से भारत देश को स्वर्ण पदक दिला सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस में देरी ना हो, उनको तुरंत भारत सरकार संज्ञान लेकर के अपने अभ्यास के लिए पहुंचे, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसको लेकर के मांग की जा रही है। और कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, जब भारतीय किसान यूनियन, तमाम जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी खापें हैं, और वो सब लोग वहां पहलवानों के समर्थन में पहुंचेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए समाचार कैरी चैनल, और कल की घटना पर अपने विचार अवश्य कीजिए, अपने कमेंट और राय हमें अवश्य दीजिए। धन्यवाद।